सहाबा की सफ में हमारे उलमा ने, मुज्तहिदीन ने मरातिब कायम किए हैं। आप सब जानते हैं कि सहाबा की सफ में सबसे अफजल और सबसे बुलंद मर्तबे पर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्हें अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ के अजीम लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया। ये खूबसूरत टाइटल उनके साथ खास है। फिर उसके बाद अगर मरातिब को देखते हैं तो हमें खुलफ़ाए राशिदीन, यानी हमारे चारों खुलफ़ा जिन्हें खुलफ़ाए अरबा कहा जाता है, उनका रुतबा और मकाम है। फिर उसकी भी कैटेगरीज बनाई, जनाब सिद्दीक़ अकबर पहले, जनाब उमर फारूक दूसरे, जनाब उस्मान गनी तीसरे और जनाब अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चौथे नंबर पर। और फिर उसके बाद असहाबे बदर को, या उससे कबल अशरा मुबशरा को जिक्र किया जाता है। फिर उसके बाद असहाबे बदर को, फिर उसके बाद असहाबे उहद को, उसके बाद बैत रिजवान में शामिल सारे मुसलमानों को, फिर उसके बाद फतेह मक्का में जो शामिल थे उन्हें, और फिर आखिर में ऐलान कर दिया गया फकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये मर्तबे तो तुम्हारे रब ने तुम्हें अता किए ही हैं, मगर सबके साथ रब्बुल जलाल ने बेहतरीन वादा फरमाया है, और वादा ये है कि मुस्तफ़ा के हर सहाबी को जन्नत का हकदार फरमाया। ये मरातिब हमें सहाबा की सफ में नजर आए। एक सवाल उठा कि जब सहाबा की सफ में, जैसे अंबिया की सफ में भी मरातिब हैं, हुजूर को सबसे बुलंद रुतबा, फिर उलुल अज़्म अंबिया और दीगर फिर सारे अंबिया और रसूल का तज़किरा आता है। सवाल ये उठा कि जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ये मर्तबे हैं, तो इन सहाबा की जो औलादें हैं, इन सहाबा की जो औलादें हैं, क्या उनके रुतबे भी इसी एतबार से होंगे कि जनाब सिद्दीक़ अकबर की औलाद तमाम सहाबा की औलाद से अफजल होगी, जनाब उमर फारूक की औलाद अब हजरत सिद्दीक़ अकबर की औलाद को छोड़कर सारे जो है सहाबा की औलादों से अफजल होगी? ये जब एक बहस छिड़ी कि इन औलादों के मर्तबे को कैसे तय किया जाएगा, तो फिर शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी और जनाब मुल्ला अली कारी ने शरह फ़िक़्ह अकबर में इस बात को जिक्र किया और इसकी वजाहत की कि अंबिया के भी मरातिब अपनी जगह, सहाबा को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ज़ाइल और मनाक़िब और मर्तबे अता किए वो भी अपनी जगह, मगर जब इन औलादों के मरातिब की बात की जाएगी तो फरमाया कि आले फातिमा से सहाबा में से किसी की औलाद का कोई मुकाबला नहीं। यानी हजरत सईदा फातिमा ज़हरा के शहजादों जनाब हसन और हुसैन का सहाबा की औलादों में सबसे बुलंद मकाम और रुतबा है। और यही सबब है कि जब जनाब सिद्दीक़ अकबर के सामने उनकी औलाद की बात की जाए और साथ साथ मुस्तफ़ा के नवासों की बात की जाए, तो अपने बच्चों की बात करते हुए नहीं, मुस्तफ़ा के नवासों की बात करते हुए नजर आते हैं। अगर जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उनका शहजादा अब्दुल्ला बिन उमर भी खड़ा हो और दूसरी जानिब मुस्तफ़ा के प्यारे नवासे हसन और हुसैन खड़े हो, तो अपने बेटे की जानिब देखते भी नहीं, अगर देखते हैं तो मुस्तफ़ा करीम के प्यारे नवासों हसन हुसैन की जानिब देखते हैं। सबब क्या है कि औलादों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ा रुतबा औलाद फातिमा को अता किया है, मुस्तफ़ा के जिगर के टुकड़ों को अता किया है। और फिर यह भी जान लेना चाहिए इन तमाम मरातिब में 14 नजीब सहाबा हैं जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा नवाजा है। वो 14 सहाबा डिक्लेयर किए जाते हैं, जिक्र किए जाते हैं। और उन 14 सहाबा में जहां सिद्दीक़ अकबर हैं, जहां उमर फारूक हैं, और हुजूर ने अपने दौर में इन 14 सहाबा के नाम जिक्र किए हैं। फरमाया इन 14 सहाबा में हुजूर ने हसन और हुसैन को भी जिक्र फरमाया। यहां फिर सवाल उठता है कि जनाब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी पक्की उम्र में हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के यार गार और यार मज़ार हैं, सफर के हजर के साथी हैं, हुजूर से बराह रास्त फैज हासिल कर रहे हैं और सब कुछ समेट रहे हैं। समझ आता है कि हुजूर के नजीब हैं। हजरत उमर फारूक जो मुराद रसूल हैं, रब से खुद मुस्तफ़ा ने हाथ उठाकर जिन्हें मांगा है, वो नजीब है, समझ आता है। मगर जब ये 14 जिक्र किए जा रहे हैं, उस दौर में तो हसन और हुसैन मस्जिद नबवी की सफों में खेला करते थे, वो कैसे नजीब हुए? फरमाया जाहिरी एतबार से तो सारों को फैज मुस्तफ़ा ने अता किया, मगर जो फैज हसन और हुसैन को मुस्तफ़ा ने अपनी गोद में बिठाकर और अपने लुआबे दहन के साथ अता फरमाया, वो फैज और वो करम किसी और को नसीब और अता नहीं किया। इसी वजह से इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और आपके बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा को उन नजीब सहाबा में जिक्र और शुमार किया जाता है। और ये ऐसे शहजादे हैं जो हैं तो अलीउल मुर्तज़ा की औलाद, मगर उनमें सारा फैजान हमें आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
नजर आता है। यही सबब है कि एक दफा इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के दरवाजे से बाहर निकले हैं और लड़खड़ाते हुए, छोटी सी उम्र है, जब बाहर निकले तो आगे जनाब सिद्दीक अकबर खड़े हैं। उठाकर सीने से लगा लिया, माथा चूमा और कहने लगे, बेटे तो अली के हो मगर दिखते मेरे मुस्तफा जैसे हो। और फिर खुद जनाब सैयदना अली मुर्तजा जो हजरत इमाम अली मकाम के वालिद बुजुर्गवार हैं, उन्होंने खुद रिवायत किया कि मेरा बेटा हसन सर से लेकर सीने तक मेरे मुस्तफा के मुशाबे है और मेरा हुसैन सीने से कदमों तक मेरे मुस्तफा के मुशाबे है। और इसका अमली मुजाहरा उस वक्त हुआ कि जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी एतबार से दुनिया से पर्दा फरमा गए, और दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबा की आंखें मुस्तफा को तकने को बेताब रहती थी। आंखों से आंसुओं के खिराज पेश किए जाते थे कि मुस्तफा का जलवा हो जाए, और जब तड़प जाते, मचल जाते कि हुजूर का किसी तरह दीदार हो जाए। फरमाया दोनों शहजादों को साथ खड़ा कर लिया करते थे, उन्हें ऐसे लगता था हुजूर की दीदार और हुजूर की ज़ियारत कर रहे। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने नूर से इन दोनों शहजादों को फैज़याब और सैराब फरमाया है, यही सबब है कि सईदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी, जिन्हें शहजादी कौनैन कहा जाता है, जिन्हें सय्यदतु निसाइल आलमीन कहा जाता है, यानी आलमीन की जुमला औरतों की सरदार जनाब सईदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और इन्हीं के शहजादों को सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह कहा जाता है, जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं। और फिर साथ ये भी देखिए, उस हदीस मुबारक को इस सारे तनाजुर में देखिए, जब एक सहाबी ने आकर अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मतस्सा, कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया, कयामत को छोड़, ये बता, मा आतत तलाहा, तूने कयामत के लिए तैयारी क्या की है? तो उन्होंने कहा था, ना नमाजें ज्यादा, ना रोजे ज्यादा, ना ज़कात ज्यादा, ना हज और जिक्र अज़कार ज्यादा, मगर इतना है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से टूट कर प्यार करता हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अंता मा मन अहबब्ता, बस तू जिससे प्यार करता है कल कयामत के दिन तू उसी के साथ होगा। और एक तरफ हुजूर ने फरमाया, दुनिया में जिससे तूने प्यार किया कल कयामत के दिन तू उसी के साथ होगा। और दूसरी तरफ ऐलान किया, मेरे ये दोनों शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं। फरमाया, अगर इनकी सरदारी का साया लेना है, दुनिया में इनका नाम लेता रहे रब्बुल जलाल, कल कयामत के दिन तुझे मेरे नवासों के साथ ही उठाएगा। इसलिए अगर इमाम आली मकाम का रूहानी फैज़ दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी चाहिए, तो इनके जिक्र खैर से अपने मुबारक दिलों को रोशन और मुनव्वर रखा करें।